हेलो फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पर जो शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो दिल्ली बोर्ड के पीजीटी में आए हुए हैं या अदर किसी बोर्ड के पीजीटी में आए हुए हैं, यूपी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनका रिवीजन करेंगे, अपनी तैयारी देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है नेशनल मूवमेंट से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रणेता किसे माना जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां को पाकिस्तान के विचार का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने 1876 में एक बनारस के अधिवेशन में बोलते हुए कहा था कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। हालांकि इन्होंने पहले कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र, नवविवाहित वधू की दो आँखें हैं, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था। अच्छा, जब इन्होंने बनारस में ये अपना वक्तव्य दिया था टू नेशन थ्योरी का, तो उसके पीछे कहानी ये थी कि उस समय पे हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए हिंदुओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था उर्दू के स्थान पर हिंदी को बनाने के लिए। तो तब इन्होंने कहा था कि अब मुझे यकीन हो गया है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र की तरह हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे, लाला लाजपत राय। तो हमारे जो पहले इसके अध्यक्ष रहे वो रहे लाला लाजपत राय जी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 1920 में मुंबई में। जोसेफ बैटिस्टा, एन.एम. जोशी, दीवान चमनलाल आदि लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था, और इसके जो पहले सचिव रहे थे वो जोसेफ बैटिस्टा थे, और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। चूँकि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से जस्ट पहले ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी जितने भी बड़े नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया था। हालांकि गांधी जी ने ही आंदोलन शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन आंदोलन से जस्ट पहले सरकार ने सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो इसका नेतृत्व जनता ने स्वयं किया, इसका कोई भी नेता नहीं था, इसका नेतृत्व लोगों ने किया अपने अपने तरीके से, जैसे जिससे हो सकता था वैसे उसने आंदोलन को चलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किसी ने भी नहीं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो DSSB PGT के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो क्वेश्चन हुए थे वो 2021 के यूपी पीजीटी एग्जाम में जो के तो छाप दिए गए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएंगे, और मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में जितना हो सकता है अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करूँगा। बाकी तो आप खुद पढ़ भी लेंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ा याद रहेगा आपके, एक दो चीज़ और जो एक्स्ट्रा होगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। वो 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद ही आंदोलन शुरू हुआ था, कारण नहीं था ये उनका, एक तथ्य है कि उनकी मृत्यु भी तभी हुई थी। तो असहयोग आंदोलन पर जब रोक लगाई गई थी, वो रोक लगाई गई थी 1922 में, जब गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। कुछ आंदोलनकारियों ने थाना जला दिया था वहाँ पर, तो उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1922। कहाँ पर, चोरी चोरा नामक स्थान पर घटना के कारण गांधी जी ने इसका स्थगन कर दिया था आंदोलन का। उसके बाद इन्हें काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, सभी ने इसकी आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, नंबर 5 जो हमारा प्रश्न है वो ये रहा, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अब आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो जो हमारा हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था, 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, अभी हमने देखा 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, उसके कुछ समय बाद साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उस साइमन कमीशन के विरोध में जब मांगे नहीं मानी गई, उसके बाद में गांधी जी ने शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो शुरू हुआ था 1930 में। तो दांडी मार्च शुरू करके वो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर गांधी जी के और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, और इसके बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, नागरिक असहयोग आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद दांडी मार्च शुरू हो जाएगा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आता है, उसके बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 3 और 1, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि
1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून लाया गया था कि किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस एक्ट को पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि यह बिना वकील बिना दलील का कानून है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। काला कानून कहा जाता था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में पंजाब में सत्याग्रह निकाला गया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर इन दोनों की गिरफ्तारी के ही विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का कांड किया था बैसाखी के दिन। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड का घटना घटित हुई थी। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो इसका भी आंसर आपको बता दिया है, अमृतसर में। ये तो आपको बताइए कि अमृतसर में हुआ था। ये मैंने आपको भी पीछे बताया ही है कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके विरोध में हुआ था। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था और 303 की गोलियाँ चलती रही थी वहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1916 लखनऊ समझौते में किस किस पक्ष ने भाग लिया था। तो यहाँ पर इसमें कांग्रेस ने और लीग ने भाग लिया था। देखिए यहाँ पर कांग्रेस भी थी, लीग भी थी और साथ साथ में यहाँ पर कांग्रेस का जो नरम दल था और गर्म दल था, उन दोनों के बीच में भी समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में। अब यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ा गलत दे दिया है, आर.सी. मजूमदार नहीं था, ए.सी. मजूमदार था, अंबिकाचरण मजूमदार। और होम रूल के जो संस्थापक थे तिलक और एनिबेसेंट, उन्होंने इसमें सहयोग दिया था कि मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में भाग ले सके। और यहीं पर उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली जो मांग थी वो यहाँ पर मान ली थी, कांग्रेस के द्वारा मान ली गई थी, जिसे कि कांग्रेस की भूल कहा गया है बहुत बड़ी। आगे चलकर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके, वो थे चितरंजन दास, CR दास। जब 1922 में आंदोलन